नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज 24 सेकंड के एक वीडियो ने पूरे देश को मुस्कान दी है और आत्मसम्मान का भाव भी दिया है। सिर्फ 24 सेकंड में 16 गोले दागकर भारत ने पाकिस्तान से अपने जवानों की शहादत और उनके शवों के अपमान का बदला ले लिया है। ये सेना का एक नया तरीका है जिसके तहत वो पहले आक्रमण करती है और फिर साथ के साथ उस आक्रमण का वीडियो भी रिलीज कर देती है। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए ये भारतीय सेना की शूट एंड रिकॉर्ड स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत दुश्मन को शूट करने के साथ साथ उसकी बर्बादी का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि भारत में मौजूद पाकिस्तान के भक्तों को करारा जवाब दिया जा सके। यानी इस वक्त सेना के एक हाथ में बंदूक है और दूसरे हाथ में कैमरा है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के इस दौर में हमारे सैनिक दुश्मन को पहले मारेंगे और फिर उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करेंगे। ये एक नई तरह की युद्ध नीति है जिसके तहत भारत पाकिस्तान के बंकर ध्वस्त करने के साथ साथ उसका मनोबल भी तोड़ना चाहता है और ये मनोबल तब टूटेगा जब भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मारेगा और उसे मारता हुआ नजर भी आएगा। युद्ध और सैन्य कार्रवाई भी राजनीति का ही एक हिस्सा होती है, इसलिए आज आपको युद्ध वाली इस राजनीति को समझना चाहिए। पिछले 2 दिनों में भारतीय सेना ने 2 शानदार काम किए हैं। कल मेजर गोगोई को सम्मानित किया गया और आज पाकिस्तान के बंकर्स की बर्बादी का वीडियो रिलीज कर दिया गया। सेना का यह आक्रामक रवैया देश को पसंद आ रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि देश को सेना का यह गुस्सा पसंद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे लोगों की लंबी लाइन लगी है जो ये कहते हैं, तुम मुझे सबूत दो, तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ऐसे सभी लोगों ने भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। इसके बाद से लगातार भारतीय सेना पर सवाल उठाने और सैन्य कार्रवाई के सबूत मांगने का ट्रेंड शुरू हो गया। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय सेना पर विश्वास नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के दावों पर उन्हें पक्का यकीन हो जाता है। इस दूषित परंपरा को तोड़ने के लिए वीडियो तो रिलीज हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ अब सेना के अफसर भी अपने खिलाफ चलाए गए एजेंडे का सार्वजनिक जवाब देने लगे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले सेना कभी जवाब नहीं दिया करती थी, चुप रहती थी। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए एक युवक को जीप से बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने वाले मेजर गोगोई आज पहली बार मीडिया के सामने आए। उन्होंने देश को यह बताया कि कश्मीर के उस युवक को जीप पर बांधना क्यों जरूरी था। आप ये भी कह सकते हैं कि मेजर गोगोई ने सेना के आचरण पर सवाल उठाने वालों पर सीधे शब्दों वाली सर्जिकल स्ट्राइक की है। मेजर गोगोई अब भारतीय सेना के पोस्टर बॉय बन चुके हैं, हीरो बन चुके हैं। ऐसे में आज उनकी बात आप सबको ध्यान से सुननी चाहिए। और इसके अलावा आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती का विश्लेषण करेंगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट का आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 54 मुस्लिम देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इन देशों में पाकिस्तान भी शामिल था और इस सम्मेलन का मुख्य मुद्दा था आतंकवाद, जिस पर बोलने के लिए नवाज शरीफ ने लंबा चौड़ा भाषण तैयार किया था। नवाज शरीफ भाषण देने की तैयारी अपने प्लेन में भी करते रहे। कहा जा रहा है कि उन्होंने करीब 2.5 घंटे तक अपने भाषण की तैयारी की थी, लेकिन जब नवाज शरीफ रियाद पहुंचे तो उन्हें भाषण देने के लिए आमंत्रित किया ही नहीं गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है और इसीलिए इसका विश्लेषण आज आपको बहुत पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। सेना ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठ के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सेना ने नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। 10 मई को हुई सेना की कार्रवाई का एक वीडियो भी जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। पाकिस्तान की सेना घुसपैठ में लश्कर आतंकियों की मदद कर रही थी। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान ने भारतीय सेना की इस कार्रवाई को भी झूठा ठहराया है। पाकिस्तान के मुताबिक भारतीय सेना का दावा पूरी तरह से गलत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की कार्रवाई को सरकार ने सही ठहराया है।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जम्मू कश्मीर में शांति के लिए ऐसा कदम जरूरी है। सेना की तरफ से कार्रवाई का वीडियो जारी करने का भी सरकार ने समर्थन किया है। हमारा प्रतिनिधि लोग जो है पॉलिटिकल अपोनेंट्स इज अप्रिशिएटिंग द गुड वर्क डन बाय आवर फोर्सेस। दे आर आस्किंग फॉर सबूत, हमको एविडेंस चाहिए। नाउ एविडेंस इज देयर वेरी मच, लेट देम सी दैट एविडेंस आल्सो। पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह करने पर कांग्रेस ने सेना को बधाई दी है। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। हालांकि शिवसेना का कहना है कि उसे सेना से और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद थी। लेकिन मैं उसको करारा जवाब नहीं मानता हूँ। कार्रवाई जरूर है, करारा जवाब नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाज को जीप से बांधने की घटना पर मेजर नितिन लितुल गोगोई ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। मेजर गोगोई ने कहा कि उन्होंने पत्थरबाज को जीप से बांधने का आदेश स्थानीय लोगों की जान बचाने के लिए दिया। मेजर गोगोई के मुताबिक 9 अप्रैल को सैकड़ों पत्थरबाजों की भीड़ हिंसक हो गई थी। अगर वो भीड़ पर फायरिंग करवाते तो कई लोगों की जान चली जाती। चीज को काबू में रखा ताकि फायर ना खुले। फायर खुलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। मेजर गोगोई को हाल ही में सेना प्रमुख ने सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर की पार्टी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा जेडीयू और सीपीआई ने भी मेजर गोगोई को सम्मान देने का विरोध किया है। जांच जो है वो पूरी हुई नहीं है और इसके पहले सरकार की तरफ से इस तरह का एक्ट होना ये कश्मीर समस्या को एग्रीवेट करेगा। कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत की पैरवी करने वाले सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस ने आज श्रीनगर में एक सेमिनार किया, जिसमें सिर्फ एक अलगाववादी नेता शामिल हुआ। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के साथ हुर्रियत के मीरवाइज गुट के नेता जावेद मीर भी सेमिनार में मौजूद थे। पार्टी लाइन से अलग जाते हुए बीजेपी की हिना भट्ट भी बैठक में शामिल हुई। बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है। हुकूमत को इसी तरीके से सबको बुलाना चाहिए, सबसे बातचीत करनी चाहिए। बढ़ती सीमा पार आतंकवाद के बीच पाकिस्तानी नेताओं और अलगाववादियों को मंच देने पर सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस पहले भी विवादों में घिर चुका है। अप्रैल में दिल्ली में संगठन के एक कार्यक्रम में विवाद हुआ था। 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजामों के लिए दिल्ली में आज अहम बैठक हुई। गृह मंत्रालय में हुई बैठक में गृह सचिव राजीव महर्षि, खुफिया विभागों के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की 279 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान शामिल होंगे। अब तक 1,52,000 श्रद्धालुओं ने पैदल दर्शन और 25,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव जो अरेंजमेंट की बात चली तो ऑल एस्पेक्ट्स वर डिस्कस्ड एंड दे वर डिस्कस्ड इन वेरी ग्रेट डिटेल। सीबीआई ने कोयला घोटाले में कांग्रेस नेता नवीन जिंदल पर आज एक नई चार्जशीट दायर की। ये चार्जशीट मध्य प्रदेश के उटर नॉर्थ पोल ब्लॉक मामले में दाखिल की गई है। सीबीआई ने नवीन जिंदल के अलावा उनकी कंपनी जेएसपीएल और उससे जुड़े 4 लोगों डीएन अब्रोल, विक्रांत गुजराल, आनंद गोयल और सुशील मारू को भी आरोपी बनाया है। सभी पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को सम्मन जारी करके 4 सितंबर को पेश होने को कहा है। आईएसआईएस ने इंग्लैंड के मैनचेस्टर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। कल रात मैनचेस्टर अरीना में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद 2 धमाके हुए थे, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमलावर अकेला था, जो कि मारे गए लोगों में खुद भी शामिल है। Everyone was pushing and shoving. I got pushed over. There was just loads of chaos and everyone was scared and screaming. But we got took out of like an exit. मैनचेस्टर में हुए धमाकों के बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड में आयोजित चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। आज मुंबई में हुई बीसीसीआई की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई और आईसीसी को भी इसकी जानकारी दी गई, जिस पर आईसीसी ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। बीसीसीआई आईसीसी के बराबर टच में है,
पूरा ख्याल रखा जा रहा है, पूरे मैटर को क्लोजली वॉच किया जा रहा है। धमाकों के बाद फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टीम इंडिया कल इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। 1 जून से 18 जून तक इंग्लैंड में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। 4 जून को भारत का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ होगा। असम में लापता हुए इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 लड़ाकू विमान का अब तक पता नहीं है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एयरफोर्स के तेजपुर एयरबेस से 2 पायलटों ने सुखोई से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी। ये ट्रेनिंग फ्लाइट थी, लेकिन 11:30 बजे विमान का रेडार से संपर्क टूट गया। उस वक्त विमान तेजपुर से 60 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में गोहपुर के पास था। ये इलाका अरुणाचल सीमा के करीब है। पिछले 7 साल में 7 सुखोई दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इसी साल 15 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में एक सुखोई क्रैश हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीएसई के 12वीं क्लास के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस नीति के तहत मुश्किल सवालों के लिए छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए और साफ किया कि एग्जाम फॉर्म भरते वक्त लागू पॉलिसी को नतीजे घोषित होने वक्त तक नहीं बदला जाना चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी कि सीबीएसई के फैसले का 12वीं के उन छात्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिन्होंने विदेशों में दाखिले के लिए आवेदन किया है। कोर्ट ने जरूरी होने पर सीबीएसई को नई नीति अगले सत्र से शुरू करने की नसीहत दी है। बीजेपी ने दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने अपनी शिकायत में अलका लांबा पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कल रात चांदनी चौक में कई दुकानों में आग लग गई थी। अलका लांबा आग बुझाने के लिए आई क्रेन पर चढ़ गई थी। आरोप है कि इस वजह से आग बुझाने के काम में देरी हुई। फायर ब्रिगेड के ऊपर चढ़कर विक्ट्री का साइन भी बनाया। बहुत ही कंडेमिंग एक्ट है। ये सब चीजें शोभा नहीं देती और राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन रेस्क्यू और रिहैब मैकेनिज्म्स अपनी तरीके से है। आरोपों पर अलका लांबा ने सफाई दी है। जब पूरी तरह आग बुझ गई, क्रेन नीचे आ गई, उसके बाद मुझे ये कहा गया कि इस क्रेन से मैं थोड़ा सा ऊपर आके एक प्लेटफॉर्म से अपील कर दूं, क्योंकि 5-7 हजार की भीड़ थी, अंधेरा गुप्त था और रात में जो है शोर भी पब्लिक का होता, तो कि ऊपर आके आप अपील कर दीजिए कि किसी तरह का कोई जान का नुकसान नहीं है, पैनिक मत हो।